अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर रहता है, फिर चाहे वो बड़े हों या फिर युवा। और इस वीडियो में हम उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने ऐसे ही कई सदाबहार गाने हिंदी सिनेमा को दिए, जिसे आज भी हर कोई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफी साहब की, जिनके गीतों के एक एक लफ्ज आज भी लोगों के दिल में उतर जाते हैं। उनके जैसा फनकार ना कोई है और ना ही होगा। वो आज के जमाने के गायकों और गीतकारों के लिए गुरु भी बनी और प्रेरणा भी। तो आइए उन्हें थोड़ा और करीब से जानते हैं। न केवल अपनी गायकी बल्कि सादगी के लिए भी जाने जाते थे। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। 6 भाई बहनों के परिवार में रफी दूसरे सबसे बड़े भाई थे। घर में सब प्यार से उन्हें फिक्को बुलाया करते थे, क्योंकि उनका जन्म एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ था, इसलिए वहां नाच गाने पर पाबंदी थी। लेकिन रफी साहब अलग थे। वो गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फकीर को देखकर ऐसे प्रभावित हुए कि रोजाना उसे सुनने का इंतजार करते थे और फिर उस फकीर की नकल उतारते हुए खुद भी रियाज किया करते थे। जब वो 9 साल के थे तब वो और उनका परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था। क्योंकि रफी साहब को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ खानदानी नाई की दुकान में लगा दिया। साल 1933 पंडित जीवनलाल उनकी दुकान में बाल कटवाने पहुंचे, जहां रफी साहब काम करते हुए वारिस शाह का हीर गुनगुना रहे थे। उनकी आवाज के जादू से जीवनलाल इम्प्रेस हो गए और उन्होंने रफी साहब को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसको उन्होंने आसानी से पार भी कर लिया। इसके बाद जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और फिर रफी गायकी में माहिर होते चले गए। 13 साल की उम्र में मोहम्मद रफी ने लाहौर में अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी। ये मौका उन्हें संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली न होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदनलाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में आयोजकों ने रफी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा, जहां दर्शकों में केएल सहगल भी थे। रफी के गाने सुनकर उन्होंने कहा था कि ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। 1944 में मोहम्मद रफी ने लाहौर में जीनत बेगम के साथ युगल गीत सोनिए नी हीरिए नी गाकर प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की और इसके बाद उन्होंने 1945 में फिल्म गांव की गोरी से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था। इसके बाद वो गाते ही चले गए। 1946 में आई फिल्म अनमोल गुड़िया, 1948 में आई शहीद, 1951 में आई दीदार और 1960 में आई कोहिनूर। इन जैसी कई फिल्मों में बेहतरीन गाने रफी साहब ने ही दिए और इसके बाद वो स्टार बन गए। बैजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग के बाद रफी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं दिखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की वो पहली पसंद बन चुके थे और उस जमाने के बड़े एक्टर्स दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज बन गए। 60 के दशक में उनकी टक्कर का कोई सिंगर नहीं था। हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा के पास 2 दिग्गज सिंगर्स थे और दोनों को संगीत जगत में हमेशा कट्टर प्रतिद्वंदी माना जाता था, लेकिन दोनों ही हमेशा एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताते थे। वहीं अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1938 में मोहम्मद रफी की शादी बशीरा बीबी से हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। लेकिन जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफी के सास ससुर की मौत हो गई तो उनकी पत्नी बशीरा ने भारत में रहने से इनकार कर दिया और लाहौर लौट गईं। पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफी ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए थे। वहीं एक समय ऐसा भी आया जब मोहम्मद रफी ने गाना गाना छोड़ दिया था। दरअसल मोहम्मद रफी जब हज से लौटे तो कुछ मौलवियों ने मोहम्मद रफी को गाने ना गाने की सलाह दी, जिसके बाद मोहम्मद रफी ने भी बात मानकर गाना गाना छोड़ दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायकी को इबादत बताते हुए दोबारा गाना गाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मोहम्मद रफी के नाम सबसे ज्यादा भारतीय पार्श्व गायक होने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 14 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं में गाने गाए हैं, जिनमें असमिया, कोंकणी, भोजपुरी, अंग्रेजी, फारसी, डच, स्पेनिश, तेलुगु, मैथिली, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली आदि भाषाएं शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद रफी ने अपने जीवन काल में 7000 से अधिक गाने गाए, जिनमें से 162 गाने हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में पाए गए थे। इसी के साथ उन्होंने अभिनय में भी हाथ आजमाया। उन्होंने 1976 में आई लैला मजनू और 1947 की जुगनू जैसी फिल्मों में एक्टिंग की। दोनों ही फिल्में सफल रहीं। इसके अलावा मोहम्मद रफी का एक गाना जो उन्होंने साल 1965 में फिल्म गुमनाम में जान पहचान हो नाम का गीत गाया था, जो साल 2001 में हॉलीवुड फिल्म
घोस्ट वर्ल्ड में इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी गायकी को समर्पित कर दी थी। यहाँ तक कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन में भी वो गाने की रिकॉर्डिंग में ही बिजी थे। दरअसल रफ़ी साहब के पास कलकत्ता से कुछ लोग मिलने आए थे और उनसे मां काली की पूजा के लिए गाना गाने को कहा था। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग करने लगे। उनके सीने में दर्द था, लेकिन इस बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया और गाने की रिकॉर्डिंग में बिजी रहे। इसके बाद 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया और इसी के साथ सिनेमा जगत ने एक अनमोल हीरा हमेशा के लिए खो दिया। मोहम्मद रफ़ी का अंतिम संस्कार भारत में सबसे बड़े अंतिम संस्कारों में से एक था, क्योंकि उनके अंतिम संस्कार में 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। भारत सरकार ने रफ़ी साहब के निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया। भले ही रफ़ी साहब को इस दुनिया से गए हुए कई सालों का समय बीत चुका हो, लेकिन वो और उनके गीत आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें बॉलीवुड।